रविवार का पावन दिन प्रारंभ हो चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। रविवार प्रकाश का, ज्ञान का दिन है। जब भी समय लगे ज्ञान गुरु के पास जाना चाहिए। बार बार करारी हार का सामना करना पड़ता। बल कैसे बढ़े, दैत्य गुरु शुक्राचार्य शिव से सागर मंथन का परामर्श ले आई। देवताओं और दानवों में मैत्री हुई। फॉर द टाइम बीइंग सागर को मथा गया। मंदराचल की मथानी बनाई गई। भगवान ने कछुआ कश्यप अवतार लिया। विष्णु आधार बने। वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। बैलेंसर ऊपर ब्रह्मा जी बैठ गई। बुद्धि का स्थान ऊपर है। कोई भी कार्य सिद्ध करना है, आधार हरि और हर है, नारायण है, राम है। मुंह की तरफ राक्षस लगे, दानव, पूंछ की तरफ देवता। मंथन शुरू हुआ। 14 में से पहला रतन जहर निकला। जब आप शुभ कार्य करेंगे, पहले चहुं ओर से जहर ही उगला जाएगा। आपने कोई मकान बनाना है, नींव भरेंगे तो सबसे पहले खलारा ही पड़ेगा। नींव किसी को दिखती नहीं, 1.5 हाथ नींव पुटनी पड़ेगी। जिन्होंने किसी भी तरह का रेनोवेशन का, लकड़ी का काम शुरू किया है, घर में देखो कितना गंद पड़ता है। आप खींच जाएंगे कि ये कब खत्म होगा। लेकिन जब वो खत्म हो जाएगा तब आप उसका आनंद सालों साल तक ले पाएंगे। कोई भी व्यक्ति फल तो बहुत बड़ा चाहता है। पूजा हमें अनंत गुना फल दे। 1 रुपये दी अरदास। और क्यों करवाई जा रही है? मां दे शुभ चरणों के पास ये मस्के वाली लाइन है। असलियत आगे। मैया 1 तो लाख बना लो। कोई फाइनेंस कंपनी, कोई बीमा कंपनी, इंश्योरेंस वाले हैं ऐसे, वो 1 का आपको लाख दे दें। खैर उसने तो पहले ही दिया हुआ है। हमारी आंखें, किडनीज, हार्ट, इनकी कोई कीमत लगा नहीं सकता। हम पहले ही सब करोड़पति पैदा होते हैं। बाजार से लेके आओ, जरा चौड़े बाजार से आंखें कान लेके आओ। उस ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, इसलिए वहां जाना जहां ज्ञान चर्चा हो रही है। तुम धागे भी बांधना, ये भी मुबारक। तुम स्नान भी तीर्थों पे करना, ये भी सब अच्छा। लेकिन देवता दानव
सागर मथ रहे हैं और पुकारते हैं फिर सदाशिव को। जहर निकला। जीवन का जहर तो देवादिदेव महादेव ही पिएंगे। संसार को बचा लिया प्रभु ने कैर से, मरने से। कालकूट जहर निकला, साइनाइड स्टैंडर्ड का, कोई टेस्ट न बता सकी। प्रभु ने विष पान किया और ऐसे भोलेनाथ, जब बाद में मीटिंग हुई सारे देवता अमर हुए, लेकिन बनाने वाला कौन? देवादिदेव महादेव। उनका स्थान सबसे ऊंचा रखा गया और उसी शिव गोरक्ष की हम चर्चा करते हैं, जिनके ध्यान में राम है, कृष्ण है, नाना प्रकार के संत महंत, उनसे बड़ा, ओंकार से बड़ा कोई नहीं। ये हमें मानना ही होगा। जब गए शरणागति ली तो वो विष खत्म हो गया, और जब विष खत्म हो गया जीवन में से, आप सोचो भीतर राम है और कंठ में विष है, विष राम, पायो परम विश्राम। छोटे छोटे बच्चे हैं माधव सीतू, उनको यही होता है दादू 9:15 हम बाहर आ जाएंगे, उनके साथ खेलेंगे। लेकिन 8:30 का टाइम है, आप लोग कब आते हो समय पे? फिर मेरा लालच ये रहता है भी ये आए हैं तो डुबकी लगवा दो, सारा दिन तो बच्चों के साथ ही खेलना है। लेकिन फिर वो गालियां खाते हैं, वो कहते दादू के पास जाना है, गिर जाएं तब दादू, कोई चीज लेनी हो तब दादू, प्यार आए तब दादू। और मेरा यही एक दक्षिणा मांगने का भाव रहता है, आपका बच्चा धड़ाम से गिरे, आपका बच्चा खुश हो तो उसके मुंह से मम्मी पापा शब्द निकलना चाहिए, दादू नहीं। इतना प्रेम करो कि तन मन पे बच्चों के आप छा जाओ। बस इसी प्रेम का नाम भक्ति है जो हम सीखने आए हैं। भक्ति मन प्रेम। शिव बाबा हैं, शिव दादा हैं, देवताओं के पिता हैं, और महादेव जब देखते इन पे संकट है तो फिर भगवान उनकी रक्षा के लिए हलाहल जहर पीते हैं। और जब जहर पीते पीते इधर उधर बूंदें गिर जाती हैं, उन्हीं बूंदों से आक, धतूर, भांग, ये अरिंड, अनेक प्रकार की जहरीली बूटियां पैदा हुई, सांप बिच्छू पैदा हो गए जहरीले। और प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, ये भी मेरी झोली में डाल दो, क्योंकि शीघ्रता से पीना था, इधर उधर बूंदें गिर गई, कंटीली जहरीली वनस्पति हो गई, जो किसी के फायदे का नहीं है। भगवान कहते मेरी झोली में डाल दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भांग घोट घोट के पी रहे हैं। वो अमृत तुल्य नाम नाद में व्यस्त है, उनके पास कब समय है कि वो भांग घोट के पिए। जो नशेड़ी है वो रह नहीं सकता है, और प्रभु 87 हजार साल समाधि में रहते हैं, इसका मतलब उनको नशा नहीं है। उनका व्यसन एक ही है, उनका नशा एक ही है, नेकी। बस शिव का मतलब ही है शुभ।
जो नाथ हैं, मन के स्वामी हैं, मन जीते जग जीत, वो कुछ भी बुरा कैसे सोच बोल या कर सकते हैं? वो गहराई वाली बात है। उस शिव का स्वरूप हमने समझना है। कहीं न कहीं हम चूक जाएंगे, हम उस तत्व से रह जाएंगे। चिराग तले अंधेरा होता है, दीपक जल रहा हो, नीचे अंधेरा ही है। नियरर द चर्च फार्दर फ्रॉम गॉड। जितना भगवान के पास कोई नजर आएगा वो उतनी दूर होता है। इसलिए एक निश्चित दूरी बना करके उस गूढ़ रहस्य को समझने का प्रयास करना, जिसको जानने के लिए यहां बैठे हुए हैं। और वो गूढ़ रहस्य पहले संस्कृत के ग्रंथों में कैद कर दिया गया, ताकि आम लोग उसकी चर्चा ही न कर सकें। वो बस अपनी दाल रोटी कमाएं, खाएं, बस एक दिन मर जाएं, ठीक है। और जो कोई किसी भी वर्ण का उस तत्व को जानना चाहता था, उसको पूरी मेहनत करनी पड़ती थी। वो ज्ञान इतना सरल नहीं था कि सब कोई प्राप्त हो जाए। इसलिए उस गूढ़ रहस्य को पाने के लिए गुरु परंपरा बहुत जरूरी है। गुरु को धारण करना अतिशय आवश्यक। तो आप कहीं भी जाओ, तीर्थों पे, मंदिरों, मठों, डेरों में, लेकिन वहां से प्रसाद का डूना ना उठा के आ जाना, वो तो मिलेगा ही। फुलियां जो बतासे वहां बांट रहे हैं, देखना यहां कोई बैठा हुआ है एनलाइटेंड, कोई जागृत पुरुष, कोई गुरु माँ, कोई गुरु पिता हैं जो हमें उलझाए ना, सिर्फ नाम की चर्चा करें और हमें नामी से जोड़ दें। उसको जानने के लिए हम वहां गए। तब आपका रविवार आएगा। भगवान ने कहा, देवताओं, जहर मैंने पी लिया है, घबराना मत। ये पहला, सबसे पहला रत्न निकला। ये भी रत्न है। जीवन में आपको कष्ट ही ना आए तो फिर सुखों का आनंद आप नहीं ले पाएंगे। जिसने पसीना बहाया है उसको ही पता है ये रोटी कितनी कीमती है। हमारे वहां एक लंबू यूपी से मजदूर था, कमरा चुबारा बन रहा था। उसने सुबह रोटियां 4 ला करके साइड पे रखी खाकी लिफाफे में, और उस पे चींटियां चढ़ गई। बीच में एक हल्का सा, पता नहीं बैंगन था या आलू, मेरे को याद नहीं। तो फिर मैंने कहा, हो लंबू, आज तो दोपहर का तुम्हारा खाना गया, कितनी चींटियां चढ़ गई। कहा बाबू कुछ नहीं होता। तो उसने चींटियों को छटक दिया और आराम से खाने लगा। मैंने कहा इतनी चींटियां थी इसमें। कहा मैंने ना आटा मोल लिया था, खुद मैंने गूंथा था, खुद ही मैंने पकाया, मेरा परिवार गांव में रहता। अगर मैं 4-4 रोटियां ऐसे ही फेंकने लग गया तो हो गया कल्याण, कुछ नहीं होता। लो वो खा भी गया। इतने तो प्लेटा भरियां भरियां उदा ही रह जांदियां ने, क्योंकि कमाना नहीं ना पड़ा। आपने बीच में कुछ लेबर नहीं की। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾਲ ਮਾਂ ਰਾਜਮਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਡੰਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਖਾ, ਨਹੀਂ ਅਫਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, वायु वृद्धि, हाँ इससे हो जाएगी वायुवादी। कहती नहीं नहीं माता जी, शाम ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਲ ਹੋਰ ਸਵਾਦ लगती, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है ना, इसलिए कह रही है। और आप हैरान होंगे, अगले दिन सुबह जो बची है ਉਹਦੀ फिर दाल वाली परोठियां भी चलनगी, वो नहीं फेंकेंगे उनको। इसलिए जिन्होंने उस तत्व के लिए मेहनत की है, जो उसको जानना चाहते हैं, उनके फिर चेहरे ही अलग होंगे। और जिन्होंने जानना ही नहीं है वो बैठे हुए पागलों की तरह ऐसे। तो भगवान ने कहा कि तुमने सागर का मंथन शुरू किया, किसके लिए? कहा अमृतत्व, अमृतत्व
अमृत को पाने के लिए। तो भगवान ने कहा रुकना मत जब तक वो नहीं मिलता। और उसके बाद 12 रत्न और निकले, कौस्तुभमणि, उच्चश्रवा घोड़ा, कामधेनु गौ, कल्प वृक्ष, ये सब निकले बीच में से, लक्ष्मी भी निकली। लेकिन वो रुके नहीं जब तक कि एंड में 14वां रत्न धन्वंतरी सागर के बीच में से लेके नहीं आ गए अमृत का कलश। आप बहुत मेहनत करना, लेकिन जब तक वो राम जिसका नाम अति मीठा कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, जब तक वो राम परमात्मा आपको गले नहीं लगाता चरणों से उठा के, तब तक आप ये भक्ति का मार्ग छोड़ना मत। और उसके बाद भी इसको पकड़े रखना, ये है गहरी बात। लेकिन विष्णु जी लक्ष्मी का चयन करते हैं, स्वर्ग में कल्पतरु लगा दिया जाता है, कामधेनु गौ साथ में बांध दी जाती है। और राक्षसों ने कहा महाराज बलि, शुक्राचार्य, गुरुदेव, ये देवता लोग तो बड़ी ठगी कर रहे हैं। भगवान शिव ने कहा था जो भी मिले बराबर बराबर बांट लेना, लेकिन ये तो अकेले ही हड़प रहे। तब गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, इनको हरामजदगी करने दो। सबसे पहले इनका ही नंबर आता है, सुर नर मुनि सबका ये रीति, स्वार्थ लाग करें सब रीति। बाद में इनसे हम जो अमृत कलश बाप वाला कह रहे हैं ना, हम ले लेंगे, वो हम छीन लेंगे और हम पी लेंगे, और फिर चपेड़ा मार मार कान पुड़पड़ी थल्ले फिर ले लेंगे सारा कुछ। दिखा वो भी ठगी कर रहे हैं और ये भी मन में खार खोट रखे बैठे हुए हैं, प्राप्ति होगी नहीं। अमृत वो पाने के बाद भी देवता तरस रहे हैं, गगन पे पुष्प बहुत बरसे, देवता दर्शन को तरसे। ये मानुष चोला पाने के लिए देवता तरस रहे हैं, क्योंकि यहां तो आपके पास ऑप्शन है ना, मेरे को परेशान ना करो, मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और देवता लोग कहें कि मैं परेशान हूं, अपनी बांह काट लें, तो बांह लग ऐसे ऐसे हिलेगी, ये टोंड लग हिले, क्योंकि वो मर ही नहीं सकते। राहु ने अमृत पी लिया ना, विष्णु ने सुदर्शन से गला काट दिया, तो 2 बन गए, राहु और केतु, 2 ग्रह चिंबड़ गए उन जाके। मर तो सकता नहीं, आप तो मर सकते हो, परेशान हो तो भाग सकते हो, कि वह कहाँ भागेंगे स्वर्ग छोड़ के, वही ठिकाने, बस वहीं रहना उन्होंने। अब तो विदेश जाओ, किसी और देश में जाओ, चंद्रलोक में चले जाओ, आजकल लोग जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ सकते अपना स्वर्ग। तो प्यारे इंद्र का पुत्र जयंत आगे आगे राक्षस दौड़ रहे हैं, कलश ले लेंगे, कलश ले लेंगे, धन्वंतरी से छीन लिया। और इंद्र का बेटा जयंत तो वो छीन करके कलश को वो दौड़ रहा है, कभी वो नासिक में, कभी वो प्रयाग में, कभी हरिद्वार में, तो वो रुकता है उज्जैन में। तो 4 स्थानों पर वो रुका, थोड़ी थोड़ी बूंदे वो वहां उछल गई, छलक के बाहर आई। और आज उन्हीं 4 स्थानों पर 12-12 साल बाद कुंभ का मेला लगता है, जैसे आजकल हरिद्वार में लगा हुआ। स्नान करने से वहां पाप कट जाते हैं, लेकिन ख्याल करना वो गंगा तन की आपकी मलिनता दूर करती है। जब शास्त्रीय भाषा में देखो तो वो है गुरु ज्ञान गंगा। वो जटा शंकरी नहीं है जो शिव की जटाओं से निकली, वो जो शिव के मुखारबिंद से निकली वो कथा, वही आपकी व्यथा मिटाएगी। क्योंकि जब तक आपको जीना नहीं आता तो आप दूसरों को जीना कैसे सिखाएंगे? आपको खुद ही कोई नहीं आता, इतने परेशान घूम रहे हैं। तो वो सारा रहस्य वो नाथ परंपरा में बताया जाता है कि आप ऐसे करो तो ऐसा होगा, ऐसे करो तो ऐसा होगा। अफसोस इसी बात का रह गया कि वहां चिलमे आ गई, सुट्टे आ गए, नशे आ गए, संखिया खाने लग गए,
कुछ और ही व्यभिचार करने लग गए तो वो प्रचार प्रसार कहीं न कहीं रुक गया। आज भी बहुत से सिद्ध नाथ योगी प्रयासरत हैं और उनका वो प्रयास जरूर एक दिन सफल होगा। वो नाथ लहर जो देश विदेश में सर्वस्व फैल गई थी, पुनः रेनेसां, उसका रीबर्थ होगा। लेकिन कम से कम पता तो हो कि ये है नाथ लहर। वो सब समाप्त हो गई। तो प्रयास करना उस तत्व को जानने का, क्योंकि वो जो गूढ़ रहस्य ग्रंथों में छुपा रहा, सदगुरुनाथ ने, गोरक्षनाथ ने बहुत समय पहले हर एक युग में सरल भाषा में बताया। ये बाकी जितने पंथ चले वो बाद में ही हैं, इतिहास भी देख लोगे तब भी बाद में ही है। तो उस लहर को जानने का एक नन्हा सा प्रयास करना, ताकि मन में लहर हो जाए, और जब वो हो गई, घर सुख वसिया बाहर सुख पाया। अंदर ही सड़िया पिया ते बाहर ते तारे भी फिर अंगारे लगणगे। तो बाहर लहरें बहरें तो हो ही जाएंगी। पहले उस तत्व को जानना, वो है नाथ परंपरा। कुछ न कुछ राम भक्ति छोड़ दी, कहा कि रामलीला देखते रहो, क्योंकि राम तो एंड तक इंतजार कर रहे हैं ना। राम कितना इंतजार कर रहे हैं कि रावण के बाहर बैठे रहे। 8 महीने तो इंतजार ही किया उन्होंने। महीना उसके दरवाजे के बाहर पुल बना के बैठे रहे। दुष्ट बेवकूफ समझ जा, नहीं समझते। कुत्ते की पूंछ नहीं सिद्धि होगी, शटे शाटे समाज रेत। दुष्ट के साथ दुष्टता से पेश आओ। जो व्यक्ति कब्बा है आपकी जात बरादरी में, आजू बाजू में, वो कुत्ते की दुम है, वो नहीं ठीक होगा, वो ऐसे रहेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है आप बहुत नेक हो, आप वो पुट्ठा राह अपना लें, ये हो सकता, तुम्हारा दिमाग जरूर खराब कर सकता है। इसलिए उसका प्रयास भी नहीं करना। एक बार समझाना, 2 बार ये बनता है, लेकिन बार बार समझाना ये पागलपन है। जो आपके समझाने पर 2 बार नहीं समझ रहा, इसका मतलब आप खुद समझ जाओ कि ब्रह्मा ने इसकी खोपड़ी तो लगाई है, लेकिन बीच में दिमाग नाम का पुर्जा है नहीं, उसमें विवेक नहीं है, इसको नहीं पता क्या करना है और क्या नहीं करना। आप अपना रास्ता अख्तियार करना और उस पर चल करके मंजिल को पा लेना। तो भगवान ने कहा, जब तक अमृत नहीं मिलता तब तक टिक कर नहीं बैठना। आप घर के लिए प्रार्थना करना, मेरा अपना बन जाए, खुला बड़ा बन जाए, चुबारे के लिए, शादी के लिए, नौकरी के लिए, अच्छी सेहत के लिए, बेटे के लिए, पोते के लिए, सबके लिए आप अरदास करना, लेकिन रुकना मत। ये सब करते 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 साथ में आत्मदर्शन के लिए प्रार्थना करना। मैं कौन हूं और फिर मेरा कौन है, उसने मेरे को यहाँ क्यों भेजा है और मेरी क्या ड्यूटी है, ऐसा क्या करूं कि वो निपटा के जो काम उसने मेरे को दिया था वापस उसमें समा जाऊं। ये 5 प्रश्न, आत्मा, परमात्मा, ये सारी सृष्टि और फिर जन्म और मरण, ये 5 प्रश्न जिसने हल कर लिए वही आत्मवेत्ता ब्रह्मज्ञानी है, उसके अलावा नहीं। तो उसके लिए सबसे बड़ा दिन आ रहा है महाशिवरात्रि का। 13 को, त्रयोदशी को प्रभु का व्रत रखते हैं। हर एक महीने ही मासिक शिवरात्रि होती है, लेकिन ये सबसे बड़ी शिवरात ये जो मार्च में आती है, इसलिए इसको शिवरात्रि नहीं कहते मासिक शिवरात्रि, इसको महाशिवरात्रि कहते। जब आप उस गूढ़ तत्व, राम तत्व, शिव तत्व को पा सकते हैं।
कहीं पूजाएं करते ही न रह जाना, कहीं पहुंच भी जाना। पू का मतलब है पवित्र, जा का मतलब है जो जो आपके मन को पावन कर दे वही पूजा होती। यदि मन वैसा ही है दूसरों के लिए जहर उगलने वाला, तो फिर किसी भी इबादत का आपको शुभ फल नहीं मिलने वाला, वो पुट्ठा ही पड़ेगा सारा। तो रविवार उसका आया जिसने उस तत्व को जानने का प्रयास किया। फाग का महीना है, फाल्गुन, तो वो रंग का महीना है। फाग का मतलब है रंग। कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। हम रंगे जाएं, हम 9 सबसे बड़ा डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद कोई बड़ा डिजिट अंक नहीं है कोई? अगर बनाना है तो 1 और 0 आपको जोड़ना पड़ेगा, तब 10 बनेगा। 2 1 तब 11 बनेगा। सबसे बड़ा तो 9 है। इसलिए 9 रतन है, नव दुर्गा है, नवग्रह है, नवनाथ है। नव का मतलब नया। आज से जीवन में कुछ नया हो जाए बस। पुराना तो सभी कर रहे हैं। आहार खा पी लिया और उसके बाद मैथुन संग कर लिया, बच्चे पैदा कर लिए पूर्ण कुत्ते की तरह, और उसके बाद सो गए, निद्रा, और फिर कहीं न कहीं संसार में एक दूसरे से डरे डरे भय। ये 4 चीजें सब में है। आहार, मैथुन, निद्रा, भय। इंसान में एक ही चीज एक्स्ट्रा है, वो बुद्धिजीवी है, उसके पास दिमाग है। वो जाल में फंसेगा नहीं, निकलने का प्रयास करेगा। और वो है प्रेम, वो है भक्ति। वो भक्ति करने के लिए जन्म मिला। बाकी वनस्पति में कीड़े मकोड़े, जल जीव, पक्षी, चौपाई जानवर, इन सब में ये चीजें हैं। वो मैथुनी सृष्टि है। वो सब संग कर करके बस उसी में गर्तान होके एक दिन मर गए। इंसान के पास विचार है, कभी तो वो बैठे, जब वो कहे नहीं बस ठीक है, सब कुछ मिल गया। वहां पहाड़ी पर वैष्णो देवी की गुफा के बाहर खड़ा है और फिर भी लोगों के इधर उधर की बातें करता। जब सुनता है तो परेशान है। ओ तेरे दर ते भी आके मां के दिल नू चैन ना मिले। तेरे दर ते भी आके मां मेरे दिल नू चैन ना मिले। तो मानना पड़ेगा ना, वहां भी कुछ तो शांति है। वृंदावन में, ब्रजमंडल में, वहां पुलिस की चौकियां बनी हुई। क्यों बनी हुई? इसीलिए कि वहां भी ठग चोर, वहां भी लोगों को जेवर उड़ा के ले जाते हैं। तो आप मान जाओ कि जिस वृंदावन और त्रिकूट पर्वत की बात हो रही है, वो कम से कम बाहरी नहीं है, वो भीतरी है कोई। हमने भजन भेंटे ऐसे बना दिए कि ब्रेन वॉश हो गया, हम उधर ही लग गए। जम्मू दी पहाड़ी विच डेरा लाण वाली मिश्री तो मिठा तेरा नाम उदाती है, पूजा तेरी हुंदी हर थां। जब वो हर थां है तो फिर जम्मू दी पहाड़ी क्यों, वहां लिमिटेड क्यों कर दिया? विष्णु का मतलब है व्यापक शक्ति। वैष्णु का मतलब है जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है। फिर उसको लिमिटेड ना करो। और संत कहते हैं यदि वहां है तो तेरे घर में भी है और तेरे में भी है, तो फिर वहां से शुरू करो। आज से, अब से। अब देखा बाहर कोई शार्क, कोई लालड़ी आगी होगी, मैना,
वो चिड़ियों के घोंसले में आजकल बच्चे दे रखे हैं, वो अंडे उनको फोड़ फोड़ के कौवा खाता है, देखो पी जाता है उसको। अब वो सब डरे हुए हैं, देखा, चोग 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 के पुष्टि हुई, उससे संग किया, मैथुन से अंडे आ गए, अब उसकी रक्षा करे भय। देखो ये जो चीख रही है, चिल्ला रही हैं चिड़िया, वहां कोई आ गया। संसार का नियम है कि बड़ी मछली तो छोटी को खा जाएगी। एक बार मनी ने मछलियां रख ली और सुबह देखा कि वहां तो पिंजर ही पड़ा है। तब हमने कहा मछली वाले से भी, ये क्या हुआ? कहा आप एक्वेरियम ले गए थे, आप हीटर ले गए, सब कुछ ले गए थे, इनका जो चारा है वो भी ले गए थे, लेकिन ये जो छोटी मछलियां हैं ना, ये नॉन वेज वाली हैं, ये बाकी वो जो है वो तो कई खाती, साइड में कुछ भी जम जाए वो खा जाती, इसलिए वो छोटी बड़ी को खा गई। चल हो गया, फटे चाकते। यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिदा दा लगे वही अपना स्वार्थ सिद्ध करके ऊपर आ जाए। संसार ऐसा है, बाहर से बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला लगता है। कभी बंदरिया को देखो, पादसों रोड पे जाके छोटे छोटे बच्चे ऐसे दो दो एक एक छाती से लटका के वो घूम रही बंदरिया। उसके बच्चे को पकड़ने का प्रयास करो, तुम्हें झपट्टा मारेगी, काट खाएगी। और जब वो मर जाता है बच्चा, तब भी उसको साथ में चिपकाए रखती, कई कई दिन, महीने। लगता है कि बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन जब उसको कोई गरम रेत, कोई स्थान ऐसा लगे दलदल पे जहां उसकी जान को खतरा हो गया, तो बंदरिया उस बच्चे को वहां रख के, ऊपर पांव रख के छड़प्पा मार के वो भाग जाएगी वहां से। संसार का प्यार ऐसा है, मोह से भरा हुआ। हमें लगता है कि ये मेरा अपना है, नहीं, यहां कोई अपना नहीं है, इसको पल्ले से बांध लो। ये सपना है, कोई नहीं अपना है। जब आपको पता चल गया, ये लिखा है कोई नहीं अपना है, रहना नहीं देश बेगाना है, तो कहीं न कहीं आपके भीतर हिलोर उठेगी और उस समय गुरु की विद्या, ब्रह्म विद्या काम आई। वो किसी भी आप ढंग से चलो, किसी भी ग्रंथ से आप उसका इल्म लो, ज्ञान लो। सारे ग्रंथ वो सीधे रास्ते हैं उससे मिलने के, लेकिन आपको पूरी मेहनत ईमानदारी से उस पर चलना होगा। वो मंजिल नहीं है उसी को पकड़ के बैठ जाओ। ग्रंथ में ग्रंथियां हैं, रहस्य हैं जो खोल के रख दिए गए महापुरुषों ने। वो आए, उन्होंने ब्रह्म को प्राप्त किया और फिर लोगों को सिखाया कि आप इस रास्ते पे चलो, आपको भी मिलेगा। और लोगों ने वो रास्ते पर चलना छोड़ दिया और उसी को पकड़ के महापुरुष को बैठ गए कि बस ही उनको लिहान करेंगे। महाराज जी तुसी देखना साढ़े घर शांति बनी रहे, महाराज जी अपने घर नहीं शांति, महाराज जी तुसी पार ले जाना, महाराज खुद डूबते पैन। महाराज भी ऐ करके बह गए टकोसला करन भी, हाँ मैं भी पता नहीं की बन गए। उनको ये भूल गया कि नमस्कार चोले को हो रहा था, ये नमस्कार उसके भुलेखे से हो रहा था और मैंने इसको अपना मान लिया। कोई व्यक्ति किसी सरकारी अदारे में काम करे, 58 साल में रिटायरमेंट हो जाती, 2 साल का एक्सटेंशन मिले तो 60 साल में, और जब 61-62 साल में 63 में आप अपनी पेंशन या कोई कार्य के लिए दफ्तर जाएंगे, वहां आपके जूनियर ही उन्होंने तो अनुष्यानना, वो पेन चलाते रहना, कंप्यूटर ते लगे रहना, तो कहना मैं आया कह फिर असी करी, ओह अच्छा तुसी ऐसी, उन्होंने मिलो चल। वो तुमसे जो पार्टियां खा रहे थे, खिला रहे थे, वो तुमको चाय का क्या पानी का भी एक गिलास नहीं पूछेंगे। सोच लो ध्यान से, ये है संसार। जग जिउंदियां दे मिले, रिटायर हो गया तो मर ही गया,
असली रिटायरमेंट तो उदों होनी, रिटायर उत्थों हो गए, घर तो देखो तो आ केवल जी बैठे ने रिटायर हो गए, जो पोतियां नूं खिडाण लगदे सारी दिहाड़ी, बस उनदे तो नहीं फुरसत मिलती। हाँ जी, वो चन्नी कित्थे गया काम ते, रन कित्थे गई पढ़ान ते, बस फिर पिछे बाबे बैठे न हले 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 हले। दसो भी उम्र ने हड्ड गोडे चलते नहीं, जोड़ जुड़े पे ने, लेकिन खड़ा पहले अपने खड़ाओ, फिर उन्होंने दे जम्मे हुए खड़ाओ, और फिर गालां भी खाओ। जे माड़ी मोटी कोई खरोंच लग गई तो फिर तुहानू लंबाना है। क्यों? बच्चे नू हसाए दा नाम नहीं, रवाए दा तो वो कालक कलंक तुहानू मिल ही जाना। इसलिए संत कह रहे हो प्यारे, वो इन्ने गूमूत चक ले मेरे कहते, अपने आपे का कर लो विचार, अपने आपे का कर लो विचार, जागो जल्दी है दिन चार, जागो जल्दी है दिन चार, जी जागो जल्दी है दिन चार, अपने आपे का कर लो विचार, अपने आपे का कर लो, अपने आपे का विचार करो। हु एम आई, मैं कौन हूं। गोरक्षनाथ जी ने 40 से ऊपर जो ग्रंथ लिखे, किताबें, उनका निचोड़ यही है। ये जो झूठी मैं है ना, हूं फू हाँ, इसको हटाओ और रियल आईनेस तक जाओ। वो कौन सी शक्ति है जो भीतर बैठी आंख के जरिए देख रही है, कान के जरिए सुन रही है, दिमाग के जरिए, जो मैं कह रहा हूं आप थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, वो क्या शक्ति है? वही आत्मा की शक्ति है। लेकिन संसार की गुलामियां करी, रसोई में घुस गए, झाड़ू पोछा कर लिया, दुकान पे गोदाम पे काम करते रहे, नौकरियां करते रहे, और जब प्रभु का बेला आया 3 से 6 तब वो सो रहा। कहते उठ जा भाई, कहते यार मैनू टाइम ना, मैं चपेड़ ना खा ली, मैं बड़ा थक्या पे, मैनू हिला ना। सारी उम्र तो लोगों का गुलाम कीता, मर गया, हुण तेरा जागण दा समा है, उठ। अपने आपे का कर लो विचार। जनानियां खसम नूं रोटी दे दो, आ वड्डे मुंडे नूं दे दो, आ पोते नूं खवा दो, ते बाद च ओनूं पुछीदा भी बीबी तेरे लिए भिंडियां एडियां बनाईयां सी किलो, कहती है कढ़ाई, वो बेचारी खुरचरे रोते रोटी घसा घसा खांदी भी, तू अपने लिए कोली कड्डी क्यों नहीं? इन्हां दे गुलाम करी जाना। शरीर बचेगा ताई ते करोगे, करना चाहिए प्यार, लेकिन अपना पहले सोच लो सरकार। सबका गुलाम करते करते एक दिन आ जाएगा, पता ही नहीं वो बहाना कौन सा बने, कौन सा स्थान हो, और वो मौत की घड़ी आ जाए, तब क्या करोगे? अज इन्होंने भज्जे फिरदे हो, इन्होंने तो 4 वजन नहीं देने, अज ही मरो, चलो मरो अज, देखो फिर 4-5 बजे तक भावें कोई दूर दराडे वाली धी भैन आवे ना आवे, थोनों इन्होंने फूक देना, वो चौथे दे भोग पा देना। फिर देखियो आले दुआले रूह उत्थे ही खड़ी रहिंदी 13 दिन, तो काले कच्चे वाले मारदे पटे रख रख के भी इन्हां लई मरिया सी। आ देखे इन्हां तैनूं याद भी नहीं, तो हुण उन्हां कहंदे भी फलाने दा ब्याह रखिया है, कोई गल नहीं, आ 5वें 6वें दी भोग पा दो, पहले भरीना कर दो, लै 11वें महीने तो बाद पौण च, तो उससे पहले होता ही नहीं है। हाँ, फिर बाद में बरसी होती है, वो कच्चा ही श्राद्ध होता है, पक्का तो फिर साल तो बाद देते, तुमने करके मर्यादा खंडित कैसे कर दी? ये सारे संसारी लोग हैं, इनके जाल में फंस ना जाना। और संत जगाते हैं, वो जाग जा जाग जा। हर एक संत ने एक पंथ, एक ग्रंथ छोड़ दिया भी इस रास्ते पे चल, उसको मिल।
लेकिन वो संत तो चले गए, अब ग्रंथ आ गए, पंथ आ गए लोगों के हाथ में, उन्होंने अपना भेजा बीच में फ्राई करके डाल दिया, कुछ और का और ही बना दिया, इसलिए वो धर्म चलने लायक रहा नहीं। क्योंकि जो बीच में बताया गया था, बीच में कट्टरता आ गई, तो फिर कट्टरता से बात बनेगी नहीं। आपकी जीभ है ना, देखो कैसे मुड़ रही इधर उधर, जीभ में कोई हड्डी नहीं भगवान ने डाली, अगर इसमें भी हड्डियां 4 डाल दे ऐसे तो ये हिले ही ना, तो तुम कैसे खाओगे? धर्म में से कट्टरता निकाल दो तो सारे धर्म उस तक तुम्हें पहुंचा देंगे। और जिसमें कट्टरता आ गई तो वो कट्टर बना के आपको फट्टड़ तो जरूर कर देगा, लेकिन वहां आप पहुंच पाएंगे नहीं, कभी नहीं पहुंच सकते। कट्टरता लेकर वहां तुम नहीं पहुंच सकते। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो जहां प्रेम आ गया वहां कट्टरता रही कहां? इसलिए उस ग्रंथ को, किसी भी ग्रंथ को, चाहे वो जुगो जुगोटल गुरु ग्रंथ साहिब है, चाहे कुरान पाक है, चाहे बाइबल है, कोई सा भी धार्मिक ग्रंथ है, जेनेसिस है, द बुक ऑफ जॉब है, तो जब आपका खुद का मेंटल बैलेंस नहीं है, आप उसको समझ ही नहीं सकते, आप उसको नहीं पढ़ सकते। यू नीड योर ओन इक्विलिब्रियम, बैलेंस ऑफ माइंड। पहले मन को संतुलित करो और फिर उसको पढ़ना। और संत जगाते हैं, मेरे पास आया है तो फिर उठ जाग कराड़े मार नहीं, उठ जाग कराड़े मार नहीं, सोना तेरे दरकार नहीं, सोना तेरे दर। उठ नींद से अखियां खोल जरा, उठ नींद से अखियां और अपने प्रभु का ध्यान लगा, अपने हरि का जद जमांदी तकड़ी मार पई, जद जमांदी तगड़ी तैथों कुछ भी होना सहार नहीं, तैथों कुछ भी होना सहार। उठ जाग कराड़े मार नहीं। यू आर स्नोरिंग, खराटे भर रहे हैं आप उस गहराई तक नहीं जा रहे हैं। ए जाग मिठा अगला की नहीं डिठा, उसी तक आप लिमिटेड हो, सीमित हो। यहां ही रहो, खाओ पियो करो आनंद, पांडेज बढ़ गया परमानंद, उसी को आपने पकड़ लिया। लेकिन संत ग्रंथ पंथ बता रहे हैं, नानक आके रे मना सुनिए सिख सही, लेखा रब मंगेशिया बैठा कड वही। वो एक गहरा विषय है। इज डेथ द सेसेशन ऑफ लाइफ? इज डेथ द एंड ऑफ लाइफ? क्या मृत्यु ही अंत है? और देयर इज एनी लाइफ आफ्टर डेथ? उसके बाद क्या होता है? वहां गुरु तत्व काम आएगा। वो परंपरा आपको देखनी है। जब सुरत शब्द का अभ्यास करोगे तो पता चलेगा, परतें खुल जाएंगी, सुषमना खुल जाएगी, इड़ा पिंगला नाड़ियां उन्होंने दिब्बले में हट जाएंगी, कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाएगी, नीचे से शक्ति उधरवगामी हुई और फिर ऊपर से शिव नीचे आए, शिव शक्ति का मिलन हुआ, एंड दिस इज कॉल्ड महाशिवरात्रि। उससे पहले नहीं, उससे पहले तो बस तुणक तुणक सुनो, म्यूजिक सुनो, कान की खुजली मिटाओ, बहुत कथा सुनी, कोई जीव की खुजली मिटाए भी मैंने बहुत कथा कह दी। सवाल तो वही है, 2 शराबी नाव चलाते रहे और उसके बाद सुबह देखा जहां थे वहीं, अरे इतने चप्पू चलाए का पीछे जो लंगर डला हुआ था ना,
जो रस्सी बंधी हुई है खंबे पोल के साथ, वो तुमने खोली नहीं। कन्हैया ले चल परले पार, इधर से उधर जाने वो तो तैयार ही खड़ा है। किसी मंदिर में देखा है कन्हैया तारियां बड़ा कच्छा पे आके बैठा हुआ हो? हाँ, वो तो बत्ती श्रृंगार करके खड़े हैं ऐसे करके। तू मेरे को बुला तो सही, आई एम रेडी, तुमको ले जाऊंगा। लेकिन हम तैयार हैं, बोल तो दिया ले चल परले पार। अभी संदेशा आ जाए जितने बैठे हैं कि चलो हम तो अनकट्ठे नहीं ले जाने, जावे बाबा उन्हें देख कि मैं भज देता हूं। हाँ, ये सब बातें हो रही हैं। एक जीव को कहा कि मेरे को मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए तो मेरे दादा को भी मुक्ति दो। भगवान ने कहा तेरा दादा वो देखो वो चिंटा बना है कीड़ा, तो उसको बोल के दादू आ जाओ तुमको मुक्त बैकुंठ में सचखंड में ले चले। अब पोते ने कहा दादू दादू इधर आओ इधर आओ, कीड़ा अगे अगे भजे। वो जान दे यार, कहते छड़ दे मैनू, मैं नहीं मरना। अरे दादू ये कीड़े की जून है, कहते तेनों नहीं पता जो चीनी का दाना लगता कितना स्वाद आता, रहन दे मैनू ये स्वाद च रहन दे। जाओ, हरेक को अपना ये पिंजरा पसंद है। और गुरु लोग कहते हैं तू पिंजरा नहीं है, तू कार नहीं है, तू ड्राइवर है। ड्राइवर अलग होता है, जिसको हम मेरा कहते हैं वो मैं से अलग होता है। ये मेरा घर है, सवाल ये है कि क्या तुम घर हो? ये मेरा मोबाइल है, क्या तुम मोबाइल हो? मैं से मेरा अलग होता है। इसी तरह ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी आंख है, ये मेरी उंगलियां हैं, तो क्या तुम ये हो? तुम ये नहीं हो। वो अपने आपे का कर लो विचार, अपने आपे का जागो जल्दी है दिन चार, जागो जल्दी है दिन चार जी, जागो जल्दी है दिन चार, अपने आपे का कर लो। ये 4 दिन की जिंदगी है, 25 25 25 25। हाँ, मैक्सिमम कितनी? कलयुग में 100 साल, सतयुग में 1,00,000 साल का आयुष था, फिर एक बिंदी सिफर हट गई। त्रेता में 10,000 साल, द्वापर में 1000 साल, अब और हट गई। जब तुसी 100 साल दे हो गए तो फिर डिस्कवरी वगैरह सारे चैनल वाले आ जाने। आज तक बाबा मरदा नहीं पिया की खाते तो हल तक जींदा ही। यहां मैक्सिमम उम्र यही है, और वो 25 25 25 25 4 दिन कैसे बीत गए? 20-25 साल आपको पता चला? इतने 50 वाले बैठे, 75 वाले, पता चलिया नहीं। उम्र बीतती जाती है, एक दिन आ जाएगा बस सियानना ही नहीं। कौन आए है पता ही नहीं कौन है। सेनिलिटी, दैट एज ऑफ ऑब्लिवियन, टोटल डार्कनेस, सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस एवरीथिंग, विदाउट एवरीथिंग। न देख पाओगे न सुन पाओगे। परमात्मा को टिल्ला केला चढ़ाते हो, गलिया हुआ पिल या अच्छा सा कोई फ्रूट चढ़ाते हो। अभी शरीर थोड़ा हरकत में है, आज से अब से अभी से उसको खुद ही चढ़ जाओ। बस अकेले ना सेब चढ़ाते रहना, खुद तो तुम चढ़े नहीं। और आरती में गा दिया तन मन धन सब कुछ है तेरा। आज तो उठते ही जो पर्स गुआच गया तो फिर देखना भी धन उधर ले गया। चल फिर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, 2 ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੁੰਦਰੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਗਿਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਓ। तो उन्होंने देखा, चप्पा छप्पा छाण मारिया, कितने मिलिया न मोहन प्यारा।
थलिया कहंदे जी सीधी तरह मुंदरी कट दो, तो सानू कटवानी आंदी। यार कमाल हो गई, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਮਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਗੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਉਹ कहा नहीं गुरु जी ऐसा कुछ नहीं। तो वहां फिर सारे भजन बंदगी बंद हो, जल तू जलाल तू आई वाला को टाल तू भी आ की स्यापा गलते हैं। मुसीबतें पूछ के थोड़े ना आएंगी, ऐसे ही ऊंट चढ़े तो कुत्ता काटे, ऊंट पे बैठ जाना, किस्मत में लिखे वहां भी कुत्ता काट लेगा तुमको, इतनी ऊंचाई पे। थोड़ी देर बाद उनका फोन आ गया जी सॉरी वो ना बच्चा ना रहा सी बाथरूम ची ਉਹਨੇ ਲਾਤ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੰਦਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲ ਠੀਕ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਣਾ, क्योंकि ये जिहड़ा अद्धा घंटा सी प्यो पुत ने कट्टिया ये सानू ही पता है कि की है इसका हाल। हाँ तो प्यारे तन मन धन सब कुछ है तेरा, यदि उसका है तो फिर अंगूठी उसने ले ली, पर्स ले लिया, अंग भंग हो गया, मारा गया पासा, तो फिर उससे शिकायत क्यों? तुमने तो कहा था सब तेरा है। नहीं, हम ठगू की भक्ति कर रहे हैं। हमको शादी तो करनी है लड़की से दाज के साथ, है नहीं चुन्नी चढ़ा के नहीं ऐसी लेनी। हम ऐसे ठग्गू हैं, हमको भगवान चाहिए लेकिन उसकी सारी दातों के सहित दातार चाहिए। जो दाता पिछे नट देने उनानू ये गल भुल गई। जो दाता पिछे नट देने उनानू ये गल के जे दातार मिल जाए ता कोई थोड़ नहीं रहंदी। के जे दातार मिल जाए ता कोई थोड़ नहीं रहंदी। गुरु दा प्यार मिल जाए ता कोई थोड़ नहीं रहंदी। गुरु दा प्यार मिल जाए ता कोई, वो तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन हमको प्रभु नहीं चाहिए, प्रभु से सब कुछ चाहिए। मैंने कहा एक घर में जाओ और बोलो कि हमको टीवी भी दे दो और फ्रिज भी दे दो, हमको होम थिएटर भी दे दो, हमको गहने भी डाल दो, गाड़ी भी दे दो, कैश भी दे दो, सब कुछ दे दो, हमारे 500 बंदूक रोटी भी बढ़िया 5 स्टार में कर दो, लेकिन आपकी छोरी से शादी हम नहीं करेंगे। ले उस तो बाद जड़े जुत्ते वजने ने ना वो पे गिनने हो, गिन के नहीं मारने उन्होंने। भगवान से हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन बदले में हम क्या देंगे उसको? तो ख्याल करना, चप्पलें चटकाते हुए फिर उसी के दरबार में आओगे, किधरे ना किधरे गड्डी फसजू, चुंगी ओदी राच पैंदी, फिर जाना किथे। इसलिए उसके साथ बना के रखो, असी नहीं मनदे रब नूं, तेरा प्यो केड़ा मनदा सी जेड़ा तू मन लेगा। तुम नहीं मानते किसको? भगवान को तुम नहीं मानते, लेकिन वो है, तुम्हारे मानने से थोड़े वो चल रहा है, तुम नहीं मानते ये अलग बात है। अकबर के जमाने में कंप्यूटर था ही नहीं, लैपटॉप नेट था ही नहीं, तब इसका नाम भी नहीं था। आज है ना, तो इसका नाम है। तो भगवान का तो हर एक ही देश काल में नाम रहा है। तुम कैसे कह रहे हो हम नहीं मानते? सारे चमगादड़ और उल्लू इकट्ठे होकर मीटिंग करें और फिर वो कहें कि सूरज नहीं होता है। बेवकूफो, तुम जागते ही रात में हो, रात में थोड़े ना सूरज होता है, तुम दिन में जागो तब पता चलेगा कि वो होता है। गॉड इज वेरी मच ओवर देयर एंड यू आर टू बिलीव इन हिज एग्जिस्टेंस, नॉट इन हिज असिस्टेंस। आप भगवान के असिस्टेंट न बन जाओ कि मंदे के उन्हें मैं सिर फोड़ दूंगा, बस उसकी एग्जिस्टेंस में आप विश्वास रखो। कोई मानता है कि नहीं मानता है उसको आप छोड़ दो। हाँ आप बताओ,
आप मानते हैं? कहते हैं हाँ हम मानते हैं। अच्छा, नास्तिक से पूछा, नॉन बिलीवर एथीस्ट से, आप भगवान को क्यों नहीं मानते हैं? कहा हमने नहीं देखा उसके बारे में, सिर्फ सुना है। आस्तिक को थीस्ट से, बिलीवर से पूछते हैं कि यू हैव पुट योर होल ट्रस्ट इन लॉर्ड, तो भगवान को मानते हैं कि आपने देखा है? को नहीं देखा तो नहीं है, तो मैंने सुना है। तो दोनों में फर्क क्या हुआ फिर? एक ने देखा नहीं, वो नहीं मानता है, एक ने मानना शुरू कर दिया, उसने देखा नहीं है। दोनों एक ही लेवल पे खड़े हैं। जिसके बारे में रोज बातें कर रहे हो उसके बारे में जानो, और जानोगे कैसे? कैसे जान पाओगे? अपने आपे का कर लो विचार जी, अपने आपे का कर लो। थोड़ा समय तुम यूं ही निकालो, थोड़ा समय तुम यूं ही। अब बैठे हो ना उसके दरबार में, थोड़ा समय निकाला है। अच्छा, जो स्कूल में जाए वो कभी फेल नहीं होता यदि घर में जाके क्लास वर्क कर ले, होमवर्क कर ले। इथों तो मैं साबण ला के तोड़ता, घर जाके नहाते ही नहीं ले, उदा ही लिबड़े बैठे। अरे घर जाके भी तो होमवर्क करो ना, जो बताया प्रैक्टिकल करो घर में जाके। थोड़ा समय तुम यूं ही निकालो और घर में जाके सेटिंग दो। हरि चरणों से लो तुम लगा लो जी, हरि चरणों से लो तुम लगा लो। सेपरेटली थोड़ी कुछ करना है, एक टांग पे खड़े होके बस इतना ही करो। जितना सुनते हो घर जाके प्रैक्टिकल करो। हो जाएगा बेड़ा पार, हो जाएगा बेड़ा पार जी, अपने आपे का कर लो विचार, अपने आपे का कर लो। क्या ले रहे हैं जी? सेल्फी। ये चेक भर दिया, काहे का? सेल्फ का। तो डू यू नो दिस सेल्फ? इसको जानते हो जिसको सेल्फ कह रहे हो? बाइबल कह रही है मैन नो दाई सेल्फ। इस सेल्फ को जानो। मैं हु एम आई, मैं कौन हूं, उसको नहीं जानना आज तक। दूसरों की गलतियां वो छांटने देखने में एकदम से एक्सपर्ट हो गए। किसी के घर का फैसला करना हो ऐसे चुटकियों में कर देंगे। हाँ ले यार तू इदा करया कर यार, वाइफ तेरी ढिली रहती, थोड़ा प्यार कर यार, उन्होंने थोड़ा ले जा, थोड़ी चेकअप करा यार, ले ठीक है। खुद नहीं करना, औरन को नसीहत, खुद मियाँ फजीयत, और उपदेश कुशल वो तेरे। तो प्यारे, हमने बहुत सुना, लेकिन पहुंचे कहाँ? हम जब कहते थे साढ़े महाराज बड़े पहुंचे तो महाराज रोना शुरू कर देते थे। तुम्हारा क्या हुआ? कोई गुस्ताखी गलती होगी? कहा बेटा मैं तो जहां पहुंचा हूं, तुम बताओ कहां पहुंचे हो। आंख बंद करो तो कुछ दिखता है, हमारा तो नहीं रही है। तो फिर कितने पहुंचे हो? मेरा ताया फलाना बड़ा अफसर, मेरा चाचा हो, मेरी बुआ हो, ते खसमा तू की कैसी रोड इंस्पेक्टर, बस गेड़ियां मारी दी और कुछ नहीं कर। वेले टग्गे बोझ माँ बाप थे, तुम क्या कर रहे हो? आपने कहीं पहुंचना है तो फिर आज मूल नक्षत्र है, फाग का, फाल्गुन का महीने। मूल नक्षत्र में जो पैदा हो जाए तो वो संत बनता है, इसमें दो राय नहीं। तो आप समझो आज ही मेरा जन्म हुआ, जहां जाके वहीं सवेरा ना। सूर्य तो सुबह 6 बजे आके खड़ा हो जाता है, तुम 12 बजे उठोगे दोपहर के, तो तुम्हारे लिए तो तब चढ़ा ना दिन। तुमने 6 घंटे तो वेस्ट ही कर दिए। जब आए हो दरबार में तो फिर आज उससे प्रार्थना करना। अभी तो उसके भी रंग चढ़ा दिया गालों पर अटपटा, वो ठीक कराएंगे, चाहिए पाके रखती।
उससे प्रार्थना करना, सोने नाम च रंग दो जी, मैलियां ने साडियां रूहां, नाम दे के रंग दो जी, मैलियां ने साडियां रूहां। अभी क्या कहा? मैलियां ने। तो जे घर जाके कोई आंढ गुआंढ को कह दे चोर चक्का टुच्चा, तो फिर गुस्सा न करना, क्योंकि तुमने कह दिया मैलियां ने साडियां रूहां, नाम दे के रंग लो जी, मैलियां ने सानू अपना बना लो जी, मैलियां ने साडियां रूहां, सानू अपना बना लो जी, मैलियां ने साडियां रूहां, नाम दे के रंग दो जी, मैलियां ने। धनु राशि में चंद्रमा का प्रवेश है। धनुष देखा कैसे तना रहता है, तनाव में ही रहता है। चंद्रमा माने गुरु ज्ञान। ये जो टेंशन है, हर समय सड़े कुड़े बैठे रहते हो। देखो अभी बैठे हो ना आराम से, मल्होत्रा देख गहरी नींद दा क्या आनंद ले रही, जिवें चंपा भाई दा कोठा हो, देखो कितना बैठा है टास जी ला के। तो आप देखो जैसे यहाँ शांति से बैठे रहते हो, ऐसे ही आप जब घर जाओ, यारी दोस्ती में आजू बाजू में जाओ, तब भी ये शांति बनी रहे, तभी ऐसे ही बैठे। अच्छा घर में कोई आपको बैठे थल्ले बह जा आराम नाल, और मैं तो सोफे ते ही बैठूं, तो यारी हो ऐसी की तैसी, मैं तो पलंग ते बेड ते ही बैठूं, कुर्सी ते ही बैठूं। छोटे छोटे भैन भरा लड़ते, वो मैं बहन है मैं बहन है, जेड़ा खिलौना उन्होंने चाहिए वही उन्होंने चाहिए। यहाँ देखे आराम से बैठे हुए, जैसे यहाँ टिक के बैठे हुए हो शरीफ, देख कितना है। ऐसे घर में बैठना आ जाए तो मेरे को सत्संग करना ही ना पड़े। इतने किसी ने पैर ते पैर भी रखता ना, भाभी लग्या तो ना ना ठीक ठीक भावे बाद हाँ हाँ करो, ते घर कोई माड़ा जा खे के लंघ जे तो देखो दींदा नहीं, और हाँ जी तो चपेड़ा न खा ली। केड़े गुरु को लाए सी महाराज, कोई बेवकूफी होएगा जिद को लाए हो। ये शांति जो यहाँ बनी हुई है वहां बनी रहेगी। तो तीन तरह की भक्ति होती है। एक है तामसी भक्ति, पौआ पियो, सिगरेट पियो, है जी, मीट कलेजी चल मच्छी सब छक जो, ये तामसी भक्ति है। ये कलेशकारी है, ये दुखदाई है। अपनी पी दी है लैके पी, तुसी तो पी दी है, जेड़ा घरदियां दा तुसी लहू पीता है, तुसी जेड़ा पी के खिल्लर दे हो, गुआंढियां नूं परेशान किया है। दो शराबी नच रहे सी ते बाद च कहंदे बंद क्यों करता म्यूजिक, डीजे चलाओ। कहंदे भाजी सब कुछ खत्म हो गया है, ये तो जनरेटर असी तो टेंट वाले जनरेटर बंद किया, डीजे तो कदों का खत्म हो गया। वो प्यो दे पुत डीजे की धुन ते समझ के नच रहे ने जनरेटर की। दस जनरेटर चलता आवाज आती ना खड़ाके की, वो भंगड़ा पाण डे। जब आपको अपनी होश नहीं है तो वो धर्म कैसे हो सकता है। इसलिए तामसी भक्ति नहीं करनी चाहिए, उसको छोड़ दो, वो कहीं नहीं ले जाएगी, आपको गटर में ले जाएगी। और दूसरी है राजसी भक्ति। 56 भोग तैयार करो, बढ़िया वस्त्र तैयार करो, बहुत कुछ करो, बड़ा पैसा लगता है उसमें, लोग कहते वाह वाह वाह। तो उससे से ज्यादा आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। जब वो पुण्य क्षीण होंगे फिर धराधाम पे किसी जन्म में पटक दिए जाओगे। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सदगुरु गोरखनाथ जो बता रहे हैं वो सात्विकी भक्ति है, निस्वार्थ सेवा, जो अंततः आपको मोक्ष प्रदान कर ही देगी। धन्य है वो जीव जो ये भक्ति करता है।
इसलिए दुचित्ती में न रहना, दुचित्ती में न रहना कि हम क्या करें, न तो ज्यादा पैसे खर्चे न तो ज्यादा ये तामसी भक्ति, इसकी तरफ तो जाना ही नहीं। जब भागवत का प्रसंग आता है, धुंधुकारी उसने बहुत ज्यादा नशे किए, जुए खेले, बाप आत्मदेव ब्राह्मण उसको आत्महत्या पे मजबूर किया, अपनी माँ धुंधुकारी धुंधली उसको भी उसने मार डाला, पैसे ले गया छीन के। जो 5 वैश्याएं घर लेके आया था, वही रूप रस गंध स्पर्श स्वाद शब्द सिंबॉलिकल है, ये लूट खाती हैं। उन्होंने मार करके सब लूट करके खजाना उसको उसी कमरे में गाड़ दिया। अब वो लोगों को परेशान करे, भूत बन के घूमे, लोग कहते यहाँ नहीं जाना। गोकर्ण जी महाराज तो पहले यात्रा पे निकल गए थे, अब वो घर भूतिया घर बन गया। भूत लोग सुनते, रात को हमको वहां से चीखने की आवाजें, मत मारो, छोड़ दो मेरे को, ऐसी आवाजें आ रही। और जब तीर्थ यात्रा करने के बाद गोकर्ण जी महाराज अपने गांव में घर में वापस आए तो देखा यहाँ तो कोई नहीं है। और साधु किसी को परेशान नहीं करते, वो चाची दरवाजा खोलो, भाभी दरवाजा खोलो, नहीं। उन्होंने बाजू में किसी से नहीं कहा, एक खाट पड़ी थी उसको झाड़ करके अपना अंगोछा परना वहां बिछा के लेट गए। और जैसे लेटे तो वहां सामने एक हल्की सी चिंगारी, फिर पांबड़, कदे शेर कदे भूत नजर आवे। कहा ये क्या है, ये क्यों नजर आ रहा है। और तब बात हुई, तुम कौन हो बताओ। इधर ऊपरी कसर सामने नजर आई, शय नजर आई, हाथ जुड़ गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते कृष्ण देवाय, कृष्ण देव सर्वदेवाय, सर्वदेव। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव शंकर के 55 5 हैं, लेकिन विराट के तो अनंत हैं। कृष्ण का विश्व रूप देखो, रावण 10 सिर लगा के लगता है उसको कि मैं पता नहीं सबका बाप बन गया हूं, उसने विराट को देखा नहीं अभी। जब कोई मुसीबत आए तो फिर सबसे पहले जिस मंत्र पे आपकी निष्ठा है, कर्जा झगड़ा बीमारी कोई टेंशन, बाकी काम बाद में करना, पहले उस गुरु मंत्र को, उस महामंत्र को जपना शुरू कर देना, तभी से तुम्हारी प्रॉब्लम हल होनी शुरू हो जाएगी। और सुबह गांव वालों से बात की कि रात को ऐसे ऐसे भाई की मेरे की आत्मा दिखी कि इसका उपचार क्या करें। सूर्य भगवान की आराधना की और गायत्री जप किया। सूर्य भगवान ने कहा कि भागवत रखो, भगवान की कथा, जो उसकी कथा सुनता है उसकी व्यथा मिटती। इतना कुछ करने के बाद धुंधुकारी जो प्रेत योनि में चला गया तो उसको भी सात्विकी भक्ति करनी पड़ी, उसको टिक के बैठना पड़ा कथा में। मोक्ष प्रदायिनी कथा, सर्व फलदायिनी कथा, हरि की कथा। 7 गांठों वाला पोर वाला बांस गाड़ दिया गया, एक एक दिन में इसकी एकदम से मुक्ति नहीं हो सकती। ये माता पिता का हत्यारा है, बड़ों का अपमान इसने किया, जुए खेले, वैश्यगामी हो गया, इसने मांस मदिरा नशे का सेवन किया, सिगरेटें सुलगाई हैं, ये बड़ा पापी है। तो 7 दिन की कथा सुनी तो फिर उसको मोक्ष मिला, मुक्ति मिली। सबके सामने हरि का रूप, पार्षद का विष्णु स्वरूप पाकर के, देवदेही पाकर के बैकुंठ गया। प्यारे वो भाव है, यदि आपने उस ब्रह्म को पाना है तो आज से नाथ परंपरा का पहला सबक आप सीख लो, वो है आपकी सात्विकी भक्ति। उसमें कोई दिखावा ना हो और उसमें कोई ये सिगरेट शराब ना हो। तो कोई ऐसे करके सिर पे लगा के ऐसे ऐसे कर रहा था, तो ऐसे ऐसे कर रहा था। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? कहा कि मैं भांग मल रहा हूँ, मैं गोलियां बना रहा हूँ, मैंने फलाने जगह पे चढ़ानी है। मैंने कहा जय हो प्यारी, जहाँ गोलियां चढ़ रही हैं तो वहां तुम जाओगे क्या? चलो तुम्हारी मर्जी, तुम जाओ। देर सुबह आओगे तो यहीं चप्पलें चटकाते हुए। गलत ढंग से सही मंजिल को नहीं पाया जा सकता है।
यहाँ बैठे हो टिक के, क्योंकि मन पे कोई बोझ नहीं है। किसी का बटुआ मार के पर्स आ जाओगे, हल्का पर्दा हिला दरवाजा तो समझो भाई पुलिस आ गई, भाई कोई पकड़ने आ गया। नहीं डरना। गोरख की पहली सीख, नहीं डरना किसी के बाप से, बस डरना अपने पाप से। यदि तुमने पाप नहीं किया तो फिर ब्रह्मा का बाप विष्णु, विष्णु का बाप शिव, वो भी तुम्हें दंडित नहीं कर सकते। किए हुए पाप ही सामने आएंगे। वही व्यक्ति वस्तु स्थान जो हमें सुख प्रदान कर सकते थे वही लहू पी जाएंगे। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, सुख दुख देने वाला कोई नहीं। निज कृत कर्म भोग सुब्रता। आज से अच्छा सोचना, बोलना और करना, और जितना बन सके। ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव। जिस मंत्र पे आपकी निष्ठा विश्वास है उसी को आप भजना जपना कर सके। मां गायत्री से प्रार्थना। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शिवरात्रि दा